तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा मनाली ट्रैक के ऊपर जो मैंने किया था 2019 में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिसमें मैं सब इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, क्या चीज़ें ज़रूरी थी ले जानी वहाँ पे, और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि मेरी जो जर्नी थी, वो यहाँ से जो ट्रैकिंग के डे थे वो करीब 7 से 8 दिन का ट्रैक था। ये मॉडरेट ट्रैक था, ये इतना कोई मुश्किल ट्रैक नहीं था। ये अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरह के ट्रैक से स्टार्ट कर सकते हो। और आप मेक श्योर करना कि आप पहले ही कोई इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक मत ले लेना, जैसे कि कश्मीर ग्रेट लेक से वो काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक था। तो ऐसा मत करना कभी भी कि आप एकदम डिफ़िकल्ट वाला ट्रैक ले लोगे, क्योंकि आप वो ले लोगे बट कर नहीं पाओगे। तो हमेशा स्टार्ट करना जो नॉर्मल ट्रैक हो। तो ये मनाली वाला जो ट्रैक था वो काफ़ी नॉर्मल था। और इसमें मैं जब गया था तो मैं मेरे भाई के साथ गया था, और यहाँ से हम ट्रेन में गए थे। और पहले 2 दिन जो होता है वो ट्रैवलिंग में निकल जाता है। यहाँ से हम पठानकोट गए थे, हमको याद है। और फिर पठानकोट से फिर हम वहाँ पे बाय कार गए थे आगे। और बाय कार की जर्नी जो थी वो भी कुछ 7 से 8 घंटे की थी। और थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि मतलब कि हमारे लिए पहली बार था एक्सपीरियंस, हम दोनों के लिए पहली बार था। बट काफ़ी मज़ा आया था। और इसके साथ जो डे 3 था, मोस्टली जो ट्रैक होता है वो डे 3 से स्टार्ट होता है। क्योंकि जो पहला डे और सेकंड डे होता है वो मोस्टली आपका ट्रैवलिंग में निकलता है, क्योंकि ये सब लोकेशन आपको मतलब पहाड़ के ऊपर होती है, बहुत दूर होती है, बहुत आइसोलेटिंग जगह भी होती है, तो इसीलिए काफ़ी दूर होती है। तो हम तीसरे दिन कैंप साइट पे शायद पहुँचे थे, मुझे जहाँ तक याद है। और वहाँ पे हमको रूम टाइप मतलब रूम अलोकेट हुए थे, जहाँ पे हम एक रूम में 3 जन रह रहे थे। रूम की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी नॉर्मल थी, ऐसे एकदम लग्जरी टाइप रूम नहीं होते, बट नॉर्मल होते हैं जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और मतलब आप आराम से सो सकते हो, बेड होता है आपके पास सोने के लिए, चार्जिंग होता है, मतलब चार्जिंग करने के लिए केबल्स वगैरह सब चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है इन शॉर्ट। क्योंकि बहुत सारे ट्रैकिंग में ये सब चीज़ें नहीं होती, और बहुत सारे ट्रैकिंग में आपको टेंट में रहना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो डे 3 जब था, मुझे याद है, तब हम एक्लेमेटाइज करने बाहर की तरफ शायद थोड़ा बहुत वॉक करने निकले थे। एक्लेमेटाइज वो होता है जब आप किसी नॉर्मल एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जब आप जाते हो, तो आपको वो एटमॉस्फेयर से अडेप्ट करने के लिए 1 से 2 दिन लगता है। जैसे कि आपने सुना होगा, मोस्टली जब लोग लद्दाख जाते हैं तो लद्दाख में जाके लोग 1 से 2 दिन रहते हैं वहाँ पे, सिर्फ कुछ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और वहाँ पे आपको 1 से 2 दिन निकालने होते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली आपकी बॉडी वो एनवायरनमेंट के लिए केपेबल नहीं होती। अगर आप पहले दिन ही जाके वहाँ पे ट्रैक करना शुरू कर दोगे तो आपको शायद खून की उल्टी भी हो सकती है, नाक में से खून भी आता है, और कोई कोई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए जो तीसरा दिन होता है वो एक्लेमेटाइज का होता है। और उस दिन हमको याद है कि हमने एक्लेमेटाइज करा था, और आसपास की जो थोड़ी बहुत फॉरेस्ट जैसी जगह होती है वहाँ पे हम गए थे। और फोर्थ डे हमको जहाँ तक याद है, फोर्थ डे हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मतलब नेचर के व्यूज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे। और उसी दिन हमने एक ही दिन ट्रैकिंग करके हम हमारे समिट पॉइंट पे पहुंच गए थे। इस वीडियो के बाद मैं आपको जो मैंने फ़ोटोज़ कलेक्ट करे थे, जो मतलब आज से 2019 को काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं मेरे इंस्टाग्राम को एज अ आर्काइव ट्रीट करता हूँ हमेशा, कि मैं जो भी फ़ोटोज़ करता हूँ वो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। तो मैंने जब अभी देखे तो मेरे इंस्टाग्राम पे सब मनाली के फ़ोटोज़ थे, तो मैंने सोचा कि वो भी इस वीडियो में ऐड कर दूँगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और उसके बाद हमने जब ये समिट पॉइंट किया, फिर उसके बाद हम नीचे भी आए थे। और सेकेंड डे में ऐसा था कि पैराग्लाइडिंग का या आपको वहाँ पे रिवर राफ्टिंग करना होता है, तो एक ऑप्शन होता है। बट मैंने रिवर राफ्टिंग ऑलरेडी ऋषिकेश में पहले करी हुई थी, तो मैंने रिवर राफ्टिंग नहीं करी थी, मैंने और मेरे भाई ने, हमने पैराग्लाइडिंग चूज़ करी थी। अब उस समय हमको पता नहीं था कि ये सेफ़ होता है नहीं होता, बट हमने कर लिया था।
और काफ़ी मज़ा भी आया था पैराग्लाइडिंग करने में। और वो हमारा फर्स्ट ऐसा कोई स्पोर्ट था जो एडवेंचर हमने किया था, और उसमें हमने वीडियो भी शूट करा था गोप्रो से। आई डोंट नो वो अभी है कि नहीं मेरे पास वीडियो, बट वो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और इसके बाद जो डे 6 और डे 7 थे उसमें हम जर्नी मतलब पठानकोट की तरफ वापस आए थे, और वापस हमने ट्रेन को रीच करा था और फिर हम अहमदाबाद आए थे। तो ये ओवरऑल पूरी जर्नी थी जो ट्रैकिंग की थी। तो इसके अंदर जो मुझे लगती है जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, वो सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट होती है आपकी मतलब मेडिसिन काफ़ी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली चीज़ आप मेडिसिन को गिनना, आपके पास मेडिसिन बॉक्स हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आपको हेडेक काफ़ी होता है जब आप ऐसे किसी मतलब नॉर्मल कोई जगह पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा ठंडक ज़्यादा है या फिर एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, और उसका भी शायद 9500 की मीटर फीट था या मीटर था, आई डोंट नो, बट फीट होगा शायद उसका, मतलब उसकी हाइट इतनी थी। तो मतलब मोस्टली हेडेक ज़्यादा होता है वहाँ पे। और आपको इलेक्ट्रॉल भी साथ में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बहुत सारे लोगों के पास वहाँ पे होता नहीं है, और आप किसी से मांगते हो ना तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई दे वहाँ पे। तो मेक श्योर करना कि आप साथ में ही लेके चलना। और प्रोटीन बार्स भी रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और प्रोटीन बार्स के साथ एनर्जी बार्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोग मोस्टली एनर्जी बार्स को नहीं गिनते, बट जब आप वॉक ज़्यादा करते हो तो आपकी एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है। तो एनर्जी बार्स को भी आपके साथ हमेशा रखना अगर आप उसके लिए किसी भी ट्रैक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और ये एक टाइप का स्नो ट्रैक जैसा था, बट स्नो ज़्यादा थी नहीं वहाँ पे। जब हम रास्ते में चल के गए थे तो ज़्यादा इतनी स्नो नहीं आई थी। जब हम समिट पे पहुँचे थे वहाँ पे स्नो थी, और वो भी थोड़ी सी थी, तो हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जैसे पॉन्चो हो गया और कुछ रेनकोट हो गया, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमको। और इसके साथ हम देखा जाए तो ट्रैवलिंग के लिए एक नेक पिलो होना चाहिए आपके पास। नेक पिलो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास जब आप रोड में ट्रैवलिंग करते हो तो नेक पिलो ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग के जो व्हीकल है वो कैसे वो आपको भी नहीं पता होता। और इसके साथ एक पावर बैंक तो ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभी कोई साइट्स पे नेटवर्क नहीं आता, बट जहाँ पे नेटवर्क आता है, जैसे ये वाली साइट पे नेटवर्क मतलब कोई जगह पे आ रहा था और कोई जगह पे नहीं आ रहा था। तो मोस्टली हमारी जो बैटरी थी वो वीडियो शूट करने में या तो फिर फ़ोटोज़ लेने में जा रही थी। और मनाली में शायद एक हिडिम्बा टेम्पल भी था जहाँ पे हम गए थे। और एक लास्ट डे जब होता है ना, वो लास्ट डे वो लोग फ्री डे रखते हैं, जहाँ पे आपको वहाँ का जो फेमस स्ट्रीट होती है वहाँ पे ले जाते हैं। तो वहाँ पे हम शायद मॉल रोड करके जगह थी, वहाँ गए थे, और थोड़ी बहुत चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी थी आसपास, बट वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और साथ में हमने मैंने जब फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था, पैराग्लाइडिंग ट्राई किया था, तो वो भी स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, बट बाद में धीरे धीरे हो गया था। तो उसका भी मैं वीडियो ट्राई करूँगा, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं इसके साथ डालूँगा। और चलिए स्टार्ट, मतलब एक बार जो मेरे फ़ोटोज़ थे उसके साथ अपने एक बार देख लेते हैं। ये जो टाइम था, ये फ़ोटो जब हम समिट पॉइंट पे पहुंच गए थे, तो ये हमारा पूरा ग्रुप था, उसके साथ हमने ग्रुप फ़ोटो क्लिक किया था। नेक्स्ट वाले फ़ोटो के अंदर ये हम जब ट्रैकिंग कर रहे थे तो उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ बहुत ही क्लाउडी था, बट बहुत अच्छा मोमेंट था। ये जब तक ये तब का फ़ोटो था जब हम डे 3 में हम जब पहुँचे थे, तो वो साइट का जो नाम था वो नाथान करके था, बट वहाँ पे हमने कैंप फायर किया था और सूप भी पिया था उस समय, मुझे याद है। ये वाले फ़ोटो में हम मोस्टली ट्रैकिंग कर रहे थे, और ट्रैकिंग करते करते मैंने कैप्चर किए थे। और आप देख सकते हो कि मतलब आपको कितना क्लीन दिख रहा है स्काई, मतलब आपको मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन ही नहीं होता। और साथ में ये थोड़े बहुत मैंने फ़ोटोज़ ऐसे ही क्लिक करे थे, मतलब मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके नेक्स्ट वाले फ़ोटो में मेरा खुद का फ़ोटो है, जो उस समय मैंने लिया था जब मैं 2019 में ऐसा दिखता था। तो काफ़ी टाइम हो गया वैसे ये फ़ोटो को, बट
फिर भी काफ़ी अच्छी जर्नी थी। और सेकंड फ़ोटो में मैं और मेरा भाई थे, हम साथ में गए थे और यहाँ पे हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करे थे और हम लोगों ने बर्फ़ से भी थोड़ा खेला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि जब मैं 20 साल का था, तो जो मैंने मिस्टेक्स करी मेरी लाइफ में, वो मैं शेयर करूँगा। तो जिससे अगर आप वो सेम एज में हो या आपकी एज उससे कम है, तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, क्योंकि वो मेरे से शायद हो गई उस टाइम पे, क्योंकि मुझे सही नॉलेज नहीं थी या सही इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में फीड नहीं थी, तो वो हो गई थी। तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, जो आप पूरा देखना। और थैंक यू वेरी मच अगेन।